वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बिना उसको मोड़े तोड़े, बिना मोड़े हुए उसे सीधी फॉर्म में ही एक ट्रांसफॉर्म कर देना। मीन्स उसकी लेंथ बढ़ा देना, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, बट उसको कर्व की शेप में नहीं करना है। कोई लाइन है तो लाइन की जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद पोजीशन है वो लाइन ही बनी रहे, इसका नाम होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया है। यहाँ पे जो मशीन है ना, दिस इज ये मशीन। यहाँ पे ये एक मशीन है, ये इसमें हम इस वेक्टर को डालते हैं। इस वेक्टर को इस मशीन में डालने के बाद ये वेक्टर इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, ये जो आपका आउटपुट है, ये जो आपका आउटपुट है इधर, आउटपुट ये जो आपके आउटपुट दे रहा है ना, ये तो आउटपुट ये आपके इस वेक्टर के ये सब आउटपुट है, इतने सारे यहाँ पे। तो ये इस फॉर्म में आने चाहिए। यदि इस फॉर्म में आ रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट यदि आपका जो ये वेक्टर इस फॉर्म में आ रहा है, ये दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आइए देखते हैं एक बार, इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर हमारा क्या है, 1 0। ठीक है, ये वेक्टर हमारा क्या है, 0 1। तो यदि आप इस यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप अपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिया है ए एक्स, यानी कि एक्स को हम इसके अंदर में डालते हैं तो ए क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये देखिए इसने जो हमारा जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर की फॉर्म बदल के उसने क्या कर दी है, इस फॉर्म का बना, इसको वेक्टर को बना दिया है। ये कैसे, देखिए ये तो 1 0 था, 1 0 को आपने इसके अंदर में डाल दिया तो आपकी जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद बना 2 1, यानी कि जो 1 0 था 1 0 से बन के ये 2 1 हो गया। देखिए 2 1 2 और ये 1, तो ये वेक्टर आपका एस आई हो गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ एस 1 0। एस 1 0 का ट्रांसफॉर्म है। ऐसी आपने एस 0 1 का आपने ट्रांसफॉर्म किया, S01 को इसके अंदर में आपने ट्रांसफॉर्म किया, मल्टीप्लाई करा तो आपका बन गया -1 1। देखिए ये जो आपका ये वेक्टर है ना, इसका बना दिया आपने यहाँ पे, ये वाला वेक्टर आपका बन गया। और इधर इधर जो आपका आई और जे आपका जो मिलके बनाते हैं ना, दिस इज 2i+3j। 2i+3j को यदि इसके अंदर में डालेंगे, इस मशीन के अंदर में डालेंगे तो ये हो गया 2i+3j। 2i+3j को आपने डाला इस मशीन के अंदर में तो 2i+3j का जो ट्रांसफॉर्म होके बना दैट इज 1 5। देखिए 1 5 सीधा 1, यानी कि 1 1 5 1 5 बनाए 1। देखिए 1 ये तो हो गया इसका 1, इधर 1 हो गया तो 5 हो गया आपका ये ऊपर। इस तरीके से 1 1 और 5, तो इसके अंदर में बना 1 5। तो कोई भी ट्रांसफॉर्म, वैसे भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं, टी कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यदि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको ट्रांसफॉर्म इस तरीके से करें, ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। तो इस तरीके से यदि आप, ये तो होगी इसकी थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। यदि आप इस पॉइंट को यहाँ ध्यान से देखें तो एस 2i+3j, यानी कि 2s ऑफ i और +3s ऑफ j। देख सकते हैं आप, जो आपने s 2i+3j की जो इमेज निकाली है वो क्या आई है 1 5। यदि आप इस साइड की वैल्यू निकालें तो ये भी आ रही है आपकी 1 5, और यदि आप इस साइड की वैल्यू निकालें तो देखिए ये भी आ रही है आपकी 1 5। S23J मतलब 2SO1 0, यानी कि एस आई और एस ये आपका जे हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरीके से, ये भी आ रही है आपकी 1 5। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना, क्या लीनियर ज्योमेट्रिकली आप यदि ऐसे समझना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये एरो था, इस एरो की दिशा बदल देता है उठा के, इसे इसकी लंबाई बढ़ा देता है, बट इसे वो ऐसे लीनियर यानी कि लाइन की फॉर्म में ही रखता है। जैसे आप अपने यहाँ देखें 3 वेक्टर, इस वेक्टर को तो बना दिया इसने, ये वेक्टर
इस वेक्टर का बना दिया इसने ये वाला वेक्टर, और 2i प्लस 3j का आप बना दिया इसने ये वाला 15i प्लस 5j बना दिया, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके इसे बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप थोड़ा और क्लियरली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक सिस्टम लिया गया है। देखिए इधर हमने लिया है ये v1 v2 हमने दो वेक्टर लिए हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने अपना ये हमारा i है और ये हमारा j है। i और j को पहले देख लेते हैं। यदि i और j की ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म जो हमारा करने का मैट्रिक्स है दैट इज ये मैट्रिक्स है हमारी ये क्या करती है हमारी मैट्रिक्स, उसे ट्रांसफॉर्म करती है वेक्टर को। इस तरीके से करती है। देखिए ये जो हमारा आई को तो बना दिया इसने ये, देखिए इस वेक्टर का इसने बना के कर दिया, इस वेक्टर को बदल दिया इस वेक्टर में रेड में, ठीक। ओके, ये तो हो गया। तो ये जो पूरा एक्सिस था, ये पूरा एक्सिस तो ट्रांसफॉर्म होके बन गया ये वाला एक्सिस। देखिए ये वाला एक्सिस बन गया, इधर ये पूरा एक्सिस बन गया। इस तरीके से यदि आप देखें ये आपका हो गया जे। यदि जे को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो जे मीन्स आपका 0 1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 0 1 को ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया, देखिए 0 1 ट्रांसफॉर्म हो गया, बन गया आपका ये 13 11 19 बाई 11, ये वाला बन गया इस तरह से। देखिए यानी कि आपका जो ये जे था दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस लाइन। यानी कि लाइन को इसने बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइन की पोजीशन को चेंज कर देता है और लाइन की लंबाई को बढ़ा देता है या घटा देता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये वेक्टर है, देखिए इसमें v1 का इसने v1 का क्या कर दिया है, v1 का तो क्या कर दिया, देखिए v1 को भी इसने इस v1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस v1 इज नथिंग दैट इज -3 1 को ट्रांसफॉर्म करके इसने क्या बना दिया 2 2। देखिए ये बन गया इधर आपका 2 2 बन गया 2 2, इधर 2 2 बन गया। दिस इज tv1। ऐसे ही आपका ये tv2 को देखो आप, tv2 है आपका 5 2 जो आपका वेक्टर था इधर उसे ट्रांसफॉर्म करके बना दिया इसने 1 3। देखिए ये बन गया आपका, तो ये जो वेक्टर था ये तो आपका ट्रांसफॉर्म होके बन गया ये वेक्टर। तो इधर ये जो ये वेक्टर है ये ट्रांसफॉर्म होके बन गया ये वेक्टर। इसी को ज्योमेट्रिकली आपने देख लिया कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ब्रॉडली मीनिंग आप अलग से आपको समझाया जाएगा। दैट इज द लीनियर अलजेब्रा में जो इसकी डेफिनेशन है ना, लीनियर अलजेब्रा में इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज ऐसे दी गई है, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। वहां पे अल्फा बीटा कोई भी वेक्टर है वो एन डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो ए ऑफ टी अल्फा और बी ऑफ टी बीटा, यदि इस तरीके से कोई ट्रांसफॉर्म होता है इस तो इसे बोलते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सारे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे यदि आप t52 की वैल्यू देखेंगे ना तो t52 इज नथिंग दैट इज 5 ऑफ t52 की वैल्यू यदि इस तरीके से देखेंगे तो ये आएगा 5 ऑफ t ऑफ 1 0 प्लस 2 t ऑफ 0 1, ठीक है। इसी का जो ये फॉर्म है लास्ट फॉर्म 1 3 आएगा आंसर। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक और छोटा सा एग्जांपल है, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा मशीन है ना, ये हमारी मशीन है, इसके अंदर में हम एक्स वाई डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी इसका आंसर आता है। जैसे आप इसमें अपना जा रहा 1 0 डाला आपने, टी ऑफ 1 0 क्या मिला आपको मिला -2 0। देखिए कैसे मिला, 1 0 था ना, ये आपका क्या है 1 0, तो इसमें आपने मशीन में डाल दिया तो आपको देखिए इस वेक्टर की शेप कैसी होगी, ये देख दे, ये ज्योमेट्रिकली आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप कैलकुलेट करते ही हैं, बुक से आप पढ़ते ही हैं, बट ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कैसे वेक्टर बदला। देखिए इसका पूरा ये 180 पे पूरा रोटेट हो गया और इसकी लेंथ भी बढ़ के ना 2 होगी पहले के मुकाबले। 180 पे रोटेट हुआ और इसकी लेंथ बढ़ के होगी 2। इस तरीके से यदि आप इसको देखें इस वेक्टर का क्या है, ये आपका जे मीन्स 0 1। यदि आप देखें तो बढ़ के कितना हो गया, इसकी भी लंबाई बढ़ के होगी, ये भी रोटेट हो गया सीधा
180 पे 180 पे रोटेट होने के बाद इसकी भी लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ के कितनी होगी पहले के मुकाबले 2। देखिए पहले था 0 1 और फिर बढ़ के हो गया 0 -2, और लेंथ कितनी होगी पहले से 10 डबल। ओके, यदि आप इसकी बात करें इस वेक्टर की, यदि ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज 1 1, यदि इस 1 1 की बात करें तो इसे इसके अंदर में डाल दें तो आएगा 1 t ऑफ 1 0 प्लस t 1 ऑफ 0 1। देखिए इन दोनों का सम आ गया ना, यानी कि यहाँ पे ये आपका -2 0 और प्लस 0 -2 दोनों का सम आ गया, तो -2 2 आ गया। देखिए इस तरीके से ये, तो दिस इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर देखिए कैसे, तो ये जो वेक्टर था ये बन गया आपका ये वाला वेक्टर, यानी कि ये भी क्या हो गया जस्ट 180 पे रोटेट हो गया, और उसकी डायरेक्शन 180 पे रोटेट होने के बाद क्या होगी, लेंथ भी बढ़ के होगी 2। इस तरीके से यदि सर इसे लेते हैं, अब ये जस्ट डबल कर दिया तो ये वेक्टर भी बढ़ के ये क्या हो गया, देखो ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर था ना बन के आपका जस्ट डबल हो गया इस तरह से। बट डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये इस तरह ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये अलग तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो ये वेक्टर्स हैं इनका क्या है, इन्होंने अपनी क्या है, ये अपनी जगह से थोड़ा सा 180 पे रोटेट हुए हैं, 180 पे रोटेट हुए हैं, बट इन्होंने अपनी जगह नहीं बदली है। दे आर, इन्हें आप यदि देखेंगे ना मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो इनका एक अलग ही नाम है, इन वेक्टर्स को आप अलग से डिस्कस करेंगे। इन्हें बोलते हैं इस तरह के वेक्टर्स को आइगन वेक्टर। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि why we are calling these vectors are eigenvectors. Okay, this was all about linear transformation. For more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.